वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंचमर्विष्टि भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सर्वरण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद्य महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुवर श्री विस्तृत सागर जी महाराज की जय हो। अब अद्रिंच शब्द में भेद है। अदस पूर्वक अंच धातु से कुप प्रत्यय के होने पर अदस शब्द के स्थान पर अद्रि आदेश करने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं। विश्वदेव योश्चांत सुरादिरद्र्यंच तौ कौ विश्वदेव योश्चांत सुरादिरद्र्यंच तौ कौ। यहाँ बताते हैं किवंत अंचु परे होने पर विश्वक और देव के सर्वनाम संज्ञक अंत सुरादि के अवयव के स्थान पर अद्रि आदेश होता है। अर्थात अदस शब्द के सकार सहित आकार के स्थान यानी अदस के अस के स्थान पर अद्रि आदेश कर अद्रि इस स्थिति में ई को ई वर्णो य मसवर्णो न च परो लोप्या 44 सूत्र से इकार के स्थान पर यकार आदेश होकर अद्यंच शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ उसी को पूरा डिटेल में बताया गया है कि अदस अंश धातु थी, कुप प्रत्यय था। यहाँ 265 नंबर जो सूत्र अपन ने बोला है वो लगेगा, यानी अदस के अस के स्थान पर अद्रि आदेश, यानी अदस था ना, यहाँ पर इसके आकार को निकाला और इस अस के स्थान पर अद्रि आदेश कर दिया 265 नंबर सूत्र से। अद्रि अंश और कुप प्रत्यय अद्रि किया है 265 नंबर सूत्र से। अब यहाँ पर ये 25 नंबर सूत्र से इन दोनों को अपन मिला दिया अद्र। अब जो इसमें इकार थी उसको अपन ने 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और यहाँ पर अंश था, तो इन दोनों के लिए अब यहाँ पर संधि होती है। जैसे यहाँ मिल गया था वैसे अब यहाँ मिलता है, तो संधि होती है ई वर्णे या मस वर्णे न च परो लोप्या। 44 नंबर सूत्र से यह आदेश हुआ, पर का लोप नहीं होगा। तब इनको अपन ने 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो यहाँ पर अद्र्यंच और यहाँ कुप जो प्रत्यय था उसका सर्वाहारी लोप होता है, तो इसका सर्वाहारी लोप कर दिया तो यह बना अद्र्यंच। यहाँ पर ये यकार जो दिख रहा है ये ध्यान रखना, ये द्रा आधा है या पूरा है, सभी जगह यहाँ पर ऐसे ही दिया है। अब सूत्र नंबर 266 नंबर कहते हैं कि अद्र्यंच शब्द से प्रथम विभक्ति के सी विभक्ति के आने पर बहुलता से दकार के स्थान पर मकार और दकार से परवर्ण के स्थान पर उकार आदेश के लिए अग्रिम सूत्र आता है 266 नंबर का। अद्र्यंचो 10 बहुलम अद्र्यंचो 10 बहुलम अद्र्यंचो 10 बहुलम। 266 नंबर का सूत्र कह रहा है अद्र्यंच शब्द के दकार के स्थान पर बहुलता से मकार होता है और मकार से परे रेफ के स्थान पर उकार होता है। क्या बोल रहे हैं? अद्र्यंच प्लस सी, अद्र्यंच शब्द के दकार के स्थान पर बहुलता से मकार होता है। क्या होता है यहाँ पर? बहुलता से ये मकार होगा और मकार से परे रेफ के स्थान पर उकार होगा। अब बहुलता लिखा है, इसके 4 अर्थ होते हैं, तो उसमें फिर एक और स्थिति लगेगी। दकार से परे, दकार से परवर्ण को उकार आदेश होता है।
बहुलता के चार अर्थ। कहीं बहुलता के चार अर्थ। पहला है कहीं पर को कार्य होता है, यानी अद्रंज, ये द्रा था ना, इसके लिए यहाँ म आदेश हुआ और ये रेफ थी, रकार थी, उसको यहाँ उ आदेश हो गया, इसको यहाँ उ आदेश हो गया। इसलिए यहाँ अद्मुयंच। दूसरा बनता है कहीं पूर्व को कार्य होता है, पूर्व को, ये है पूर्व, पहले ये पर वाला था, अब ये पूर्व वाला लिया। अब यहाँ पर इसके दा को यहाँ मा किया और इसके आ को यहाँ उ किया, इसलिए दकार से पर वर्ण को उकार आदेश हुआ, इसलिए यहाँ पर ये लिखा था। तो ये बन गया अमुद्र्यंच। तीसरा बनता है कहीं दोनों को कार्य होता है, यानी ये दोनों दा को, तो यहाँ दोनों को कार्य किया तो अमुमुयंच ये बना। चौथा कहीं दोनों को कार्य नहीं होता है, यानी जैसा है वैसे ही रहता है, तो यहाँ अद्र्यंच यही बना, जैसा था वैसे ही बना। इस प्रकार अदस शब्द पूर्वक अंचु धातु से निष्पन्न अदमुयंच, अमुद्र्यंच, अमुमुयंच तथा अद्र्यंच शब्दों की रूपमाला सिद्ध होती है। बहुल का अर्थ श्लोक द्वारा स्पष्ट करते हैं। परतः केचिदिच्छन्ति पूर्वतः, उभयो केचिदिच्छन्ति केचिन्निच्छति चोभयः। श्लोक अर्थ। बहुल कहने से कोई पर कार्य चाहते हैं, कोई पूर्व कार्य चाहते हैं, कोई पूर्व और पर दोनों कार्य चाहते हैं, कोई दोनों ही कार्य नहीं चाहते हैं। यथा पर कार्य अर्थात अद्र्यंच शब्द के पर दकार को मकार तथा उकार आदेश पर कार्य कहलाएगा। जैसे अदमुयंच पूर्वकारी, अद्र्यंच शब्द के पूर्व दकार को मकार तथा उकार आदेश पूर्वकारी कहलाएगा। यथा अमुद्र्यंच। दोनों कार्य अद्र्यंच शब्द के दोनों दकारों के स्थान पर मकार तथा उकार आदेश दोनों कार्य कहलाएंगे। यथा अमुमुयंच। दोनों कार्य नहीं, कोई भी आदेश नहीं होना, दोनों ही कार्य नहीं हुए कहलाएगा। यथा अद्र्यंच मूल शब्द रहेगा। इस प्रकार ये पहले भी बता चुके हैं, जो शुरू में आपको समझाया था, यहाँ श्लोक द्वारा समझाया गया था, और इसको आप सूत्र वाइज क्रम से ध्यान से पढ़ते जाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब पहला रूप जो है अदमुयंच, इसको अपन सिद्ध करते हैं। तो अद्र्यंच प्लस सी के आने पर यहाँ ई का अनुबंध लोप हुआ और सा का व्यंजनाच्य 178 नंबर सूत्र से यहाँ पर सा का लोप हो गया। इसके बाद ये अद्र्यंचौ दस्य बहुलम 266 नंबर सूत्र से यहाँ पर द्रा को कि दा को म आदेश हुआ और रा को उ आदेश हुआ, तो यहाँ पर अदमुयंच। अब इसके बाद ये सकार होने से चा को गा आदेश होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन वाली विभक्ति थी। च वर्ग दृगादीनाम च, तो यहाँ पर ये गा हो गया, और उसके बाद यहाँ इस को अनुस्वार हो गया, मनोरनुस्वारा धुटी 257 से अनुस्वार हुआ। अब इस अनुस्वार को ग आदेश होगा वर्गे वर्गांता 258 से, और संयोगांत लोपा
संयोग के पीछे का लोप हो गया ग का, तो बन गया अद मुयंग। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन दोनों एक साथ बनेंगे। अद्र्यंच धन औ, ये स्वर वाली विभक्ति हैं, तो इनमें मात्र यहाँ का ये द्रा मुंह में बदल जाएगा, इतना ही चेंज होगा। तो ये सूत्र लगेगा 266। अद्र्यंचौ दस बहुलम, यहाँ इससे चेंज हो गया और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बन गया अद्मुयंचौ। प्रथमा का बहुवचन अद्र्यंच प्लस जस, जस में जा का अनुबंध लोप किया, बचा अस। अब इसको अपन मिला देंगे और सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग कर देंगे और यहाँ भी यही सूत्र लगेगा। अद्र्यंचौ दस बहुलम 266 से यहाँ द्रा की जगह मुंह आदेश हो गया, तो बन गया अद्मुयंचः। तृतीया का एक वचन अद्र्यंच प्लस अम, इसको सीधा जोड़ देना है, द्रा की जगह मुंह आदेश होगा। अद्र्यंचौ दस बहुलम 266 नंबर सूत्र और 25 नंबर सूत्र से मिल जाएगा, तो बन जाएगा अद्मुयंचम। संबोधन भी इसी प्रकार प्रथमा का बनेगा और द्वितीया का बहुवचन अब बनाते हैं। उसके पहले एक सूत्र पढ़ते हैं 267 नंबर का, जो निषेध सूत्र है। नो तो वह, नो तो वह। यहाँ बताते हैं अद्र्यंच शब्द के उकार के स्थान पर वकार नहीं होता, अर्थात यहाँ बहुवर्ण जो सूत्र की प्राप्ति होना थी यहाँ पर उसका निषेध कर दिया गया है। अब अपन इसको देखते हैं कहाँ ये लगता है। द्वितीया के बहुवचन में अद्र्यंच धन सस, सस में सा का अनुबंध लोप किया और यहाँ पर व्यंजनानुसांगः 260 नंबर से इस यहाँ की अनुसंग संज्ञा की अनुसंगश्चा क्रंचित, अनुसंग का लोप कर दिया। अब इसके बाद अंचे रलोपो पूर्वश्च दीर्घा, यहाँ अद्रि धन अच पहले जो अपन ने बनाया था, इसलिए अद्रि प्लस अच, यहाँ पर आका अंचेर लोप, अंश के आकार का लोप कर दिया और पूर्वश्य दीर्घा, इस पूर्व को दीर्घ कर दिया। ई को या था और जो ई थी इसको क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया और अस को जो करते हुए यहाँ उतार दिया। अब इसके बाद ये सूत्र आ रहा है जो भी अपन ने 266 पढ़ा था। अद्र्यंचौ दस बहुलम, यहाँ भी इस दा को और इसको मुंह आदेश हो गया और इसका जो स्वर बचा था वो जो कहते हो यहाँ उतारा। अब उसके बाद ये मुंह है और उसके बाद ये ई है, दोनों जगह स्वर है। स्वर होने के कारण यहाँ संधि होना थी, तो यहाँ पर लगता बमु वर्ण, तो ई को ऊ को वा होता, परंतु यहाँ पर नो तो वा, जो 267 नंबर अभी अपन ने सूत्र पढ़ा है वो यहाँ निषेध कर रहा है कि ऊ को वा नहीं होगा, निषेध कर दिया। तो अब इनको मिला दिया तो बन गया यहाँ एक सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो गया, रेप सो विसर्जनीय, 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना अद्मुयीचः। तृतीया एक वचन में पहले वाले रूप में अद्र्यंच घंटा, यहाँ टा का अनुबंध लोप किया और व्यंजनानुसांगः, यहाँ उसकी अनुसंग संज्ञा की 260 नंबर से अनुसंग का यहाँ पे लोप करते हैं। अनुसंगश्चा क्रंचेत 261 नंबर सूत्र से यहाँ पर ये लोप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर अंचे रलोपा पूर्वश्य दीर्घा, इस या को ई हो गया और आ बचा था तो यहाँ लिखा अंच, तो इस अंचे रलोपा से इस आ का लोप कर दिया, पूर्वश्य दीर्घा से इसको धीरे कर दी तो यहाँ है। अब अद्र्यंचौ दस बहुलम, यहाँ 266 नंबर से इस दूसरे दकार को मुंह किया है और इकार को बड़ाई लिखा है और जो द्रा था यहाँ मुंह कर दिया। अब यहाँ पर एक मुंह और ई होने से यहाँ इस उ को वा होना था, वमु वर्णा संधि होना थी, पर नो तो वा 267 नंबर सूत्र ने
इसका निषेध कर दिया और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया अदमुईचा, अदमुईचा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में अद्रंच धनभ्याम व्यंजन वाली है, इसलिए चा को गा होगा। चवर्ग दृगादीनाम च 254 नंबर सूत्र से, और मनोरनुस्वारा धुटी, धुट होने से अनुस्वार हुआ। वर्गे वर्गांतः, इसको इस वर्ग का कर दिया 258 सूत्र से। व्यंजनानुसंगः, इसका अनुसंग संज्ञा की, और अनुसंगश्चा कुंचित, यहाँ पर अनुसंग का लोप कर दिया। अब यहाँ पर अद्रंचौ 10 बहुलम, इस द्रा को यहाँ मुंह हुआ। ध्यान रखना ये या बड़ा है और ये द्रा जो बना है छोटा है, तो इसीलिए या पूरा लिख दिया और गा को यहाँ लिखा। अब इसके बाद 25 नंबर सूत्र से इसको मिला दिया तो अदमुइंग भ्याम, अदमुइंग भ्याम। तृतीया बहुवचन में अद्रंच भिस, यहाँ भी व्यंजन वाली विभक्ति है तो चा को गा होगा। चवर्ग दृगादीनाम च 254 नंबर सूत्र से। मनोरनुस्वारा धुटी, और इससे धुट होने से अनुस्वार हुआ। इस अनुस्वार को गा के कारण वर्गे वर्गांतः गा किया। व्यंजनानुसंगः, इसकी अनुसंग संज्ञा की, और अनुसंगश्चा कुंचित, इसका लोप कर दिया। और इसके बाद अद्रंचौ 10 बहुलम 266 से दूसरे दकार को यहाँ मुँह आदेश हो गया और या पूरा था सो लिख दिया है। अब इसको भिस को मिलाएंगे और सा को करेंगे 130 नंबर से विसर्ग। ठीक है, रेप सु विसर्जनीय, तो ये हो गया विसर्ग। अब इनको मिलाएंगे अदमुंग भी। चतुर्थी एक वचन में अद्रंच धन गे, यहाँ गा का अनुबंध लोप किया और इसकी व्यंजनानुसंगः 260 नंबर से अनुसंग संज्ञा की। फिर इसके बाद यहाँ अनुसंग का लोप करते हैं, अनुसंगाश्चा कुंचित, यहाँ लोप कर दिया। अब उसके बाद इस या का ई किया और आ का यहाँ ए लिख दिया। अब अंचे रलोपः पूर्वश्च दीर्घा 262 ने इसको लोप कर दिया और यहाँ पर इस ईकार को दीर्घ कर दिया यहाँ। अब अद्रंचौ 10 बहुलम, इसने इस दकार को मुंह आदेश कर दिया। अब एक और यहाँ प्रश्न था, मुंह और ई दोनों स्वर होने के कारण बमु वर्णा, तो यहाँ उ को वाह होना था, पर नो दो वाह 267 नंबर सूत्र ने निषेध कर दिया। और अब ज्यों का त्यों रहेगा 25 नंबर सूत्र से बनाते हैं। अत मुई चे, अत मुई चे। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन अद्रंच धन भ्यस, व्यंजन वाली विभक्ति, इसलिए चा को गा हुआ। चवर्ग दृगादीनाम च 254 से, और मनोरनुस्वारा धुटी, धुट होने से यहाँ अनुस्वार हुआ। अनुस्वार को गा किया वर्गे वर्गांतः 258 सूत्र से, और व्यंजनानुसंगः, इसकी अनुसंज्ञा की। अनुसंगश्चा कुंचित, यहाँ पर इसका लोप कर दिया। और इसके बाद अद्रंचौ 10 बहुलम 266 से दूसरे दकार को यहाँ मुँह कर दिया और यहाँ या को या पूरा लिखा। और 130 नंबर सूत्र से सा को विसर्ग हो गया, रेप सो विसर्जनीय। अब इनको मिलाएंगे अदमुंग भ्या। पंचमी और षष्ठी का एक वचन अद्रंच धन गसी और गस, यहाँ पर गसी गस का लोप हुआ। व्यंजनानुसंगः, इसकी अनुसंग संज्ञा की। अनुसंगश्चा कुंचित, अनुसंग का लोप किया। और उसके बाद या का ई निकाला और आ यहाँ पर लिखा। अंचे रलोपस, अंचे रलोपः पूर्वश्च दीर्घा 262 नंबर सूत्र से इसको लोप किया और इसको दीर्घ किया यहाँ। अब यहाँ पर उ और ई था, तो यहाँ उ को बमु वर्णा से वाह होना था, पर नो तो वाह 267 नंबर सूत्र ने यहाँ निषेध कर दिया। और 130 नंबर सूत्र ने एक सा को विसर्ग कर दिया, रेप सो विसर्जनीय। और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो अदमुईचः, अदमुईचः। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक साथ बनेगा
अद्र्यंच धन ओस, यहाँ भी यहाँ को व्यंजनानुसंगा 260 नंबर सूत्र से यहाँ पर अनुसंग संज्ञा की और अनुसंग का लोप किया। अनुसंगाश्चा कृंचेत 261 नंबर सूत्र से यहाँ पर लोप कर दिया। उसके बाद यहाँ या को ई किया और इसके आकार को यहाँ लिखा। अंचे रलोपः पूर्वश्च दीर्घा, ये आ का लोप करना था इसलिए ऐसा किया, और इसको दीर्घ करेंगे और यहाँ दीर्घ कर दिया। इसके बाद अद्र्यंचौ 10 बहुलम, दूसरे द्रा का यहाँ मुंह आदेश कर दिया। और उसके बाद उ और ई होने के कारण संधि होती, बमु वर्णा, उ को वा होना था पर नो तो वा 267 नंबर सूत्र निषेध कर दिया और 130 नंबर ने सा का विसर्ग कर दिया और 25 नंबर से मिलाएंगे तो बन जाएगा अत मुई चोहो, अत मुई चोहो। षष्ठी बहुवचन में अद्र्यंच धन आम, यहाँ भी यकार की व्यंजनानुसंगा 260 नंबर सूत्र से अनुसंग संज्ञा की और अनुसंगश्चा कृंचेत, यहाँ अनुसंग के इसका लोप कर दिया और अंचे रलोपा पूर्वश्च दीर्घा, यहाँ भी या का ई निकाला और आ को यहाँ लिख के अच के आकार का लोप करते हैं और पूर्व को दीर्घ करते तो ये दीर्घ हो गई। यहाँ भी ये मु और ई, ये बमु वर्णा से इसको उ को वा होना था परंतु नो तो वा इसने निषेध कर दिया तो ये ज्यों का त्यों रहेगा और 25 नंबर सूत्र से इसको मिला देंगे तो बन जाएगा अत मुई चाम, अत मुई चाम। सप्तमी एक वचन में पहले वाले रूप में अद्र्यंच धनगी गा का लोप कर दिया और यहाँ की व्यंजनानुसंगा इसकी अनुसंग संज्ञा की, अनुसंग के यहाँ लोप करते अनुसंगाश्चा क्रंचेत 261 नंबर से लोप कर दिया। इस या को ई हुआ और ई आकार को यहाँ लिखा क्योंकि आकार का लोप करना था। अंचे रलोपः पूर्वश्च दीर्घा 261 नंबर ने इसका आकार का लोप किया, इसको दीर्घ कर दिया। इसके इकार के आने पर अब यहाँ एक सूत्र आ रहा पहले अद्र्यंचौ 10 बहुलम, इस दूसरे दकार द्रा को यहाँ पर मुँह कर दिया। मुँह करने के बाद मुँह और ई जब दोनों मिले हैं तो यहाँ पर वमु वर्ण उ होना था परंतु नो तो वा, उसने 267 नंबर सूत्र ने इसका निषेध कर दिया और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो इसको बना अदमुईची। सप्तमी बहुवचन में दो रूप बनेंगे। अद्र्यंच धन सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप कर दिया। व्यंजन वाली विभक्ति होने से चवर्ग दृगादि नाम च यहाँ गा हुआ। मनोरनुस्वारा दुटी, ये धुट होने से यहाँ अनुस्वार हो गया। फिर इसको ग का होने से वर्गे वर्गांता ग कर दिया और व्यंजनानुसंगा इसकी अनुसंग संज्ञा कर दी। अनुसंगाश्च कृंचेत, अनुसंग का यहाँ पर लोप कर दिया 261 नंबर सूत्र से। अब यहाँ पर अद्र्यंचौ 10 बहुलम, दूसरे द्रा को मुँह कर दिया और या पहले ही से था का था। अब यहाँ पर गा को का करने के कारण क्योंकि यहाँ पर अघोष आ रहा है, अघो से प्रथमा का कर दिया 221 नंबर सूत्र से। का के बाद सा होने से नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनतरोपी 150 नंबर सूत्र से इस सकार को शकार कर दिया और का और शा को मिलने पर छा बनता है। कासा योगे छा 255 नंबर सूत्र से यहाँ पर छा आदेश हो गया। 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बन गया अ दमु यक्षु। दूसरा रूप बनेगा अद मुयंग का के बाद सा होने से यहाँ पे क वर्ग प्रथमा शा सा शेषु द्वितीयो वा, ये 256 नंबर सूत्र से का को खा हो गया तो यहाँ रूप बना अ दमु यक्षु। इस प्रकार अद्र्यंच शब्द की सिद्धि हुई वो प्रथम रूप की। अब इसकी रूपमाला पढ़ते हैं। अदमुयंच शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में अदमुयंग
आ दमयंचौ आ दमयुंचः। संबोधन में हे अदमयुंग, हे अदमयुंचौ, हे अदमुयंचः। द्वितीय में अदमुंचम, अदमुंचौ, अदमुईचाः। तृतीय में अदमुईचा, अदमुंभ्याम, अदमुंभी। चतुर्थी में अदमुचे, अदमुंभ्याम, अदमुभ्यः। पंचमी में अदमुंचः, अदमुभ्याम, अदमुभ्यः। षष्ठी में अदमुईचः, अदमुचोः, अदमुईचाम। सप्तमी में अदमुईचि, अदमुचोः, अदमयक्षुः। इस प्रकार आदमुंच शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई।